हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं लॉजिकल स्टडी अड्डा में। करते हैं सन एंड मून के सेकंड पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं सन एंड मून के सेकंड पार्ट 2 को। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पर हलवाई लोग खाना बना रहे थे तो उसके बाद बट यू हैवंट सीन द आइस पुडिंग सैड कुक। सैड कुक ने कहा कि तुमने तो ये सब देखा, लेकिन अब तुमने वो नहीं देखा होगा जो बर्फ़ का बना होता है। तो मिनी ने कहा कम अलोंग, आओ मेरे साथ। वाई वट सी बिंग सो नाइस। और सन एंड मून को पता नहीं चल रहा था कि आज ये इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है। थाउट सन एट सी गेव देम ईच हैंड, और दोनों के हाथ को पकड़ा और फिर उसे ले गई। एंड दे लुकड इन टू द रेफ्रिजरेटर, और वे लोग क्या कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर की ओर देख रहे थे, मतलब फ्रिज की ओर देख रहे थे। ओह ओह ओह, इट वाज अ लिटिल हाउस। और वहाँ पर देखा एक छोटा सा घर बना हुआ था। इट वॉज ए लिटिल पिंक हाउस, वह गुलाबी रंग का था, विथ वाइट स्नो ऑन द रूफ, और उसके जो छत है उस पर क्या था, बिल्कुल बर्फ़ के समान वो दिख रहा था वो छत। एंड ग्रीन विंडोज एंड ब्राउन डोर, और खिड़कियाँ हरे रंग की थी, भूरे रंग का दरवाज़ा था। एंड स्टक इन द डोर देयर वाज ए नट फॉर ए हैंडल, और दरवाज़ा को खोलने के लिए क्या बना हुआ था, एक नट, यानी कि वो क्या बोलते हैं, जो खरोट का बना हुआ था दरवाजा का हैंडल, ठीक है। When son saw the nut he felt quite tired and had to lean against cook। और होता है ना कि बच्चे जब थक जाते हैं तो वो दूसरे के सहारे अड़ने लगते हैं, मतलब झुकने लगते हैं। तो उस कुक के सहारे वो झुकने लगा था थक के। लेट मी टच इट, और मुझे छूने दो, जस्ट लेट मी पुट माई फिंगर ऑन द रूफ सैड मून डांसिंग। और बच्ची थी, तो बच्ची जो है तो नाचते हुए कोई काम करती है, तो उसने नाचते हुए बोला कि मुझे छूने दो इस घर के छत को। सी ऑलवेज वांटेड टू टच ऑल द फूड सन डिडंट। वो हमेशा कुछ ना कुछ छूना चाहती थी, परंतु सन ऐसा नहीं करता था। नाउ माई गर्ल लुक शार्प विद द टेबल। बोला कि कुक जो बोला है कि हाउसमेट आ रही है और तुम चुपचाप टेबल पर देखो कि क्या क्या बन रहा है। इट्स अ पिक्चर मिनी। मिनी बोलती है देखो ये पिक्चर है सैड नीली। नीली ऐसा कहती है। सम कम अलोंग एंड हैव अ लुक, आओ मेरे साथ और देखो कैसे ये दिखता है। सो दे ऑल वेंट टू द डाइनिंग रूम, और वे सब चले गए डाइनिंग रूम की ओर। सन एंड मून वर ऑलमोस्ट लाइटेंड। सन और मून ऐसे ऐसे चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होती थी, तो बहुत खुश हो गई ऐसा सुनने के बाद कि मेरे साथ चलो कुछ देखते हैं। नाउ दे वुडंट गो अप टू द टेबल एट फर्स्ट, दे जस्ट फुट एट द डोर एंड मेड आईज एट इट। वे लोग गए तो, लेकिन वो अंदर नहीं गए और वो दरवाजे से ही सब कुछ देख रहे थे। इट वॉजंट रियल नाइट येट, बट द ब्लाइंड्स वर डाउन इन द डाइनिंग रूम एंड द लाइट टर्न ऑन। पूर्ण रूप से तो अंधेरा रात नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर डाइनिंग रूम में काफ़ी अंधेरा था और वहाँ पर लाइट को जलाया गया। एंड ऑल द लाइट्स वर रेड रोजेज, और सारे के सारे लाइट तो जो थे वो लाल रंग के थे। रेड रिबन्स एंड बंचेज ऑफ रोजेज टाइड अप द टेबल एट द कॉर्नर्स। देखिए मतलब यहाँ पर कुछ सेरेमनी था, तो खाने का जो टेबल होता है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया गया था ताकि देखने में क्या लगे, आकर्षक लगे। आपने देखा होगा शादी वगैरह में कि सलाद वगैरह हो, चाहे खाने का जो भी हो, उसे कई तरह से डिज़ाइन में काटा जाता है ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ था जो यहाँ पर बताया गया है, तो सुनिएगा। तो रेड रिबन्स थे और बंचेज ऑफ रोजेस थे, यानी गुलाबों के बहुत सारे झुंड थे जो कॉर्नर पर टेबल के लगाए हुए थे। इन द मिडल्स वाज अ लेक विद रोज पेटल्स फ्लोटिंग ऑन इट, और वहाँ पर क्या थे, बीच में मतलब झील के समान बना हुआ था जिसमें क्या थे, बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थी। दैट्स वेयर द आइस पुडिंग इज टू बी सैड कुक। और रसोईया जो है, कुक जो है, वो बोलती है, यानी मिनी बोलती है कि मतलब उस बर्फ़ को वहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, मतलब इस तरह से वो लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। टू सिल्वर लायंस विथ विंग्स एंड हैड फ्रूट ऑन देयर बैक्स, और दो चांदी के शेर थे जिनके पंख थे और उनके पीठ के ऊपर क्या था, बहुत सारे फल सजाए हुए थे। एंड द साल्ट सेलर वर टीनी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट ऑफ द बेसिन्स, और नमक के जो बने हुए थे खाने के लिए, वहाँ पर क्या था, पंछी के कार्य बना हुआ था, ठीक है, जो लग रहा है कि पानी पी रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था। आर पीपल गोइंग टू ईट द फूड लाफ्ड कुक, और ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चे कह रहे हैं कि क्या लोग खाने जा रहे हैं, और ऐसा सोच के कुक जो है हंसता है। लाफिंग विथ नीली, और
नीली भी हंसती है। मून लाफ टू, और मून भी हंसने लगती है। सी ऑलवेज डिड द सेम एज द अदर पीपुल, वो हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी कोई दूसरा कोई जैसे करता है मून वैसे ही करती है। बट सन डिडंट वांट टू लाफ, परंतु सन हंसना नहीं चाहता था। राउंड एंड राउंड ही वॉल विथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने पीठ के पीछे दोनों हाथों को रखकर वो चारों तरफ घूमने लगा। परहैप्स ही नेवर वुड हैव स्टॉप्ड इफ नर्स हैडंट, अगर नर्स नहीं कहती तो वो ऐसे ही घूमते रहता। Now then, children, it's high time you were washed and dressed, and they were marched off the nursery. तो अब टाइम आ गया कि उन दोनों को ड्रेस वगैरह पहनाया जाए धो धा के बढ़िया से, और पीछे पीछे वो नर्स के पीछे चले गए, ठीक ना, जहाँ उनका रहने का ठिकाना था। While they were being unbuttoned, mother looked in with a white thing over her shoulders. जब उन दोनों को अनबटन कर रही थी तो माँ ने देखा कि जो मून है उसके शोल्डर पर कुछ है वाइट सा, और वो अपने फेस से उसे क्या कर रही है, रब कर रही है, मतलब घिस रही है। आई विल डिंग फॉर देम व्हेन आई वांट देम, आई नर्स, एंड देन दे कैन जस्ट कम डाउन एंड बी सीन एंड गो बैक अगेन सैड सी। देखिए इस लाइन में ऐसा दिखता है कि रियली में यहाँ पर जो है माता पिता को बच्चों पर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर कहती है कि मैं जब उनसे बुलाऊंगी तो तुम उसे लेकर नीचे चले आना, और फिर उसे क्या करना, दोबारा लेके चले जाना ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पर वही दिखाया गया कि बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। सन वॉज अनड्रेस्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले सन को अनड्रेस किया जाता है, ठीक है, नियरली टू हिज स्किन एंड ड्रेस्ड अगेन इन अ वाइट शर्ट विथ रेड एंड वाइट डेजिज एस्पेक्ट ऑन इट। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसे बढ़िया से चेहरे को साफ किया जाता है और उसे ड्रेस बनाया जाता है। शर्ट वाइट है विथ रेड लगा हुआ है उसके शर्ट के ऊपर, एंड वाइट डेजिज, और हाफ जो है वो क्या बना हुआ है उसका, वाइट कलर का पैंट है, ठीक है। ब्रीचेज विथ स्ट्रिंग्स एट द साइड्स एंड ब्रेसेज दैट कम ओवर, वाइट सॉक्स एंड रेड शूज। और फिर क्या किया गया, उसे लाल जूते, मोजे वाइट कलर के, और कई तरह के जो कपड़े होते हैं शर्ट और पैंट के ऊपर में, उसे क्या किया गया, लगाया गया, ठीक है। नाउ यू आर इन योर रशियन कॉस्ट्यूम, और अब जब सब कुछ हो गया तब जाए कहा गया कि अब तुम रूसी वस्त्र में दिखाई पड़ रहे हो, मतलब रशियन लग रहे हो। सैड नर्स, नर्स बोलती है। फ्लैटरिंग डाउन हर फ्रिंग, और उस ये बढ़िया से ठीक करते हुए नर्स बोलती है, एम आई सैड सन, और सन बोलता है हाँ मैं भी, ऐसा बोलता है कौन, सन। मून की ओर देखते हुए, when she had her socks put on, she pretended to fall back on the bed and waved her legs at nurse as she always did. जब भी उसे वो मोजे पहनाया करती थी तो क्या होता था, वो बहाने बनाती थी और बेड पर पीछे घूम जाती थी, ठीक है। तो वो हर बार ऐसा ही करती थी, नर्स एज सी ऑलवेज डिड, वो हमेशा ऐसा ही करती थी। एंड एवरी टाइम नर्स ट्राई टू मेक हर कर्ल्स विथ अ फिंगर एंड अ वेट ब्रश, सी टर्न राउंड एंड आस्क्ड, और जब भी उसके भींगे बालों को बनाया करती थी, वो इधर उधर भागती थी, तो वो हमेशा क्या करती थी, अपने उंगली से ही उसके बालों को कर्ल मतलब घुंघराले बनाने की कोशिश करती थी। नर्स टू शो हर द ब्रुक और समथिंग विच स्टक आउट विथ फर ऑन इट ऑल वाइट, देयर वाज इवन फ्लफी स्टफ ऑन द लेग्स ऑफ हर ड्रॉर्स, हर शूज वर वाइट विथ बिग ब्लॉब्स ऑन देम। देखिए यहाँ पर ये सारे जो उनके कॉस्ट्यूम है वो रसियन है, तो ना हमें आइडिया है और ना आपको आइडिया होंगे, पर मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ किस तरह का कॉस्ट्यूम था मून के लिए। तो वहाँ पर मोजे जो हैं वो वाइट कलर के थे और कपड़े जो थे वो भी वाइट कलर के थे, और उसे क्या किया गया था, फ्लफी, मतलब उसे थोड़ा सा फैलादार बनाने की कोशिश किया जा रहा था ताकि वो देखने में क्या लगे, लाइक अ डॉल लगे, ठीक है। तो इस तरह से उसे तैयार किया जा रहा था। देयर यू आर माई लैम सैड नर्स, और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि ओ मेरी छोटी मेमना, एंड यू लुक लाइक अ स्वीट लिटिल सिरप और ए पिक्चर ऑफ पाउडर पफ, और उसे क्या बोलती है कि तुम अब जो है बिल्कुल पाउडर के डिब्बे की तरह दिखाई पड़ रही हो। नर्स रश टू द डोर, मैम वन मोमेंट, और वो दौड़ के भागती है दरवाजा की ओर और मैम को बोलती है कि एक मिनट मैम, मैं इसे तैयार कर रही हूँ। शायद उसकी माँ जो है यह पूछने ही आ रही थी। मदर कैम इन अगेन विथ हाफ हर हेयर डाउन, और इस बार जो माँ है सन मून की, उसके बाल जो है थोड़े से स्टाइलिश रूप से आधे बाल जो है वो लटके हुए थे फेस पर। सी क्राइड व्हाट अ पिक्चर, और वो चिल्लाती है और बोलती है कि क्या पिक्चर है, इजंट सी सैड नर्स, और बोलती है नहीं, ऐसा नर्स बोलती है।
Now in the next part, and Moon held out her skirts by the tips and dragged one of her feet. और उसने क्या किया, skirts और को ऊपर की ओर खींचा और अपने पैरों को निकालते हुए. सन डिडंट माइंड पीपुल नॉट नोटिसिंग हिम. परंतु सन को ऐसा कुछ परवाह नहीं था कि लोग उसे देखें कि नहीं देखें. परंतु मून जो है उसे ऐसा लग रहा था कि लोग मुझे नोटिस करेंगे, इसलिए अपने आप को बहुत बढ़िया से वो ठीक कर रही थी. चलिए पार्ट 2 में आते हैं. आफ्टर दैट दे प्लेड क्लीन टीडी गेम्स अप एट द टेबल वाइल नर्स स्टूड एट द डोर. और जब वो लोग तैयार हो गए तो जहाँ पर वो नर्सरी था जहाँ वो रह रहे थे उसी टेबल के आसपास वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. और नर्स जो है वो दरवाजे पर खड़ी हो गई थी. एंड वेन द कैरेजेज बिगेन टू कम एंड द साउंड ऑफ लाफ्टर एंड वॉइसेज एंड सॉफ्ट रसलिंग कैम फ्रॉम डाउन बिलो द सी विस्पर्ड. और जब गाड़ियाँ की आवाज़ आ रही थी, सब लोग पहुँच रहे थे, लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी नीचे से ऊपर की ओर. नाउ देन चिल्ड्रेन स्टे वेयर यू आर. और उसी टाइम जो है नीचे से आवाज़ आती है माँ की उसकी कि जहाँ बच्चे हैं अभी वहीं रहो. मून केप्ट जर्किंग द टेबल क्लोज सो दैट इट ऑल हंग डाउन हर साइड एंड सन हैडंट एनी. और मून जो है वहीं पर खेल रही थी जहाँ वो रह रही थी. और उसने क्या किया, टेबल के क्लॉथ को अपनी ओर खींचा. और लेकिन सन ऐसा नहीं कर रहा था. एंड देन सी प्रिटेंड, और वो बहाना बनाती है कि सी डिडंट डू इट ऑन पर्पस. और उसका ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था, उसने ऐसे ही अपनी ओर खींचा था. एट लास्ट द बेल रैंग. नर्स पाउंडेड एट देम विथ द हेयर ब्रश, फ्लैटेन हिज फ्रिंग, मेड हर बोज स्टैंड ऑन इन एंड ज्वाइंड हर हैंड्स टुगेदर. और जब नीचे से आवाज़ आई कि उन दोनों को भेजा जाए तो नर्स ने उन दोनों एक दूसरे के हाथ को बोला कि पकड़ लो. और बिल्कुल लगने चाहिए कि तुम दोनों भाई बहन बहुत ही खूबसूरत ढंग से नीचे जाओगे, ठीक है. तो उन दोनों का हाथ को पकड़वा दिया और फिर उन्हें जाने की अनुमति दिया गया. एंड डाउन दे वेंट. और वे लोग नीचे गए. सन डिडंट फील सिली होल्डिंग मून्स हैंड. सन को बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब वो उसे लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसका हाथ पकड़ा हूँ मून का. लाइक दैट बट मून सीम टू लाइक इट. परंतु मून को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था. सी स्वंग हर आर्म एंड द बेल ऑन हर कोरल ब्रेसलेट जिंगल. वो तो हाथों को जोर जोर से हिला रही थी मानो वो गाना गा रही, ला 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 ऐसे करके. वो क्या कर रही हो, अपना हाथ को हिला रही है और साथ में सन का भी हाथ हिल रहा है. और उसके जो ब्रेसलेट है वो क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं, ठीक है. एट द ड्राइंग रूम डोर स्टूड मदर फैनिंग हर सेल्फ विथ अ ब्लैक फैन. और उसकी माँ जो है वो ड्राइंग रूम के पास क्या है, खड़ी है, ठीक है, जहाँ पर ब्लैक पंखा जो है वहाँ पर लगा हुआ था. द ड्राइंग रूम वॉज फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग. और वो पूरा का पूरा जो ड्राइंग रूम है वो क्या हो रहा था, महक रहा था मिठाई की खुशबू से. सिल्की रसलिंग लेडीज विथ एंड मैन इन ब्लैक विथ फनी टेल्स ऑन देयर कोट्स. और लेडीज हो और पुरुष हो वो सब आ रहे थे अंदर. और जो मैन है वो बहुत ही फनी स्टाइल में थे क्योंकि उनके कोट के पीछे पूंछ की तरह लटका हुआ था कुछ चीज़. और लग रहे थे मानो वो लोग झिंगुर हैं. फादर वॉज एमंग देम. और पिताजी भी वैसे ही थे उन लोगों के बीच में. टॉकिंग वेरी लाउड. और वे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे. एंड रेस्टलिंग समथिंग इन हिज पॉकेट. और वो बार बार कुछ अपने पॉकेट में रख रहे थे. व्हाट अ पिक्चर. जब लोगों ने देखा सन एंड मून को तो उन्होंने कई तरह के अपने नाम देना शुरू किए उनको. कुछ ने कहा ओ द डक्स, किसी ने बत्तख कहा, किसी ने ओ द लैम्स, ओ द स्वीट, किसी ने मिठाई कहा, किसी ने मेमना कहा, ओ द पेट्स, किसी ने पालतू जानवर तक कह दिया. ऑल द पीपल हु कुडंट गेट एट मून किस्ड. सारे लोग जो है वो मून को किस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी. तो सो उसने सन को किस कर दिया. एंड अ स्किनी ओल्ड लेडी विथ टीथ दैट क्लिक्ड सेड. और एक बूढ़ी सी पतली लेडीज थी, उसने क्या कहा, किसे देखकर, सन को देखकर, सच अ सीरियस लिटिल पॉपेट, कि कितना गंभीर सा छोटा सा पुतला है. एंड रैप्ड हिम ऑन द हेड विथ समथिंग हार्ड. और कुछ हार्ड चीज से उसके सर पे क्या किया, ठोक दिया. किसके, सन को. मतलब सोने पे सुहागा कर. एक तो वो पहले से गंभीर था, ऊपर से क्या कर दिया उसे, और कठोर चीज से उसे सर पे ठोक दिया. सन लुक टू सी इफ द सेम कंसर्ट वॉज देयर. और वो क्या देख रहा था सन, वहाँ पर वही पियानो वाले आदमी को देख रहा था. बट ही वॉज गॉन. परंतु शायद वो चला गया था. इन स्टीड अ फैट मैन विथ अ पिंक हेड लीन्ड ओवर द पियानो. और शायद उसके जगह पर अभी कोई मोटा सा जो पिंक कलर का कोई टोपी वगैरह पहना हुआ था वो वहीं पर था. टॉकिंग टू ए गर्ल. और जो एक लड़की से बात कर रहा था. हु हेल्ड अ वायलिन एट हर ईयर. और जो क्या की हुई थी, एक वायलिन ली हुई थी जो उसके कान से बिल्कुल सटा हुआ था, वो वायलिन, ठीक है.
आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में कंधे के पास वो रखा होता है, और शाहरुख खान का मूवी देखे होंगे मोहब्बतें आप, जहाँ पर वो क्या करता है, वायलिन क्या करता है, बजाता है, तो वो जो है बिल्कुल कान के पास सटा होता है, ठीक है। देर वॉज ओनली वन मैन दैट सन रियली लाइक्ड, और एक आदमी था जिसे सन शायद पसंद कर रहा था। ही वॉज ए लिटिल ग्रे, और वो ग्रे कलर का कुछ पहने हुए थे, विथ लॉन्ग ग्रे विस्कर्स, और उनकी मूछें भी ग्रे थी। विस्कर्स मतलब होता है बिल्ली की मूछ की जैसे। हु वॉकड अबाउट बाय हिमसेल्फ, जो अपने आसपास ही वो टहल रहे थे। ही केम अप टू सन, और सन के पास फिर वो आते हैं, एंड रोल्ड हिज आइज, और अपने आंखों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो गोल गोल घुमाते हैं, इन अ वेरी नाइस वे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और बोलते हैं हुलो, यानी कि हेलो माई लेड, मेरे लड़के। देन ही वेंट अवे, और फिर वहाँ चले गए। बट सून ही केम बैक अगेन, और फिर से वो आते हैं, एंड सैड फॉन्ड ऑफ डॉग्स, और फिर आकर बोलते हैं क्या कि क्या तुम्हें कुत्ते पसंद है। सन सेड यस, और फिर बोलता है वो सन क्या, यस। बट देन ही वेंट अवे अगेन, और वो फिर से चल जाता है। एंड द सन लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, ही कुडंट फाइंड हिम, फिर वो सन जो है इधर उधर देखता है उस आदमी को, परंतु उसे दिखलाई नहीं पड़ता है। ही थॉट परहैप्स ही हैड गॉन आउटसाइड टू फेच इन अ पप्पी, शायद उसे लगता है कि वो कुत्ते को ढूंढने निकल गया यहाँ से। गुड नाइट माई प्रेसियस बेबीज सैड मदर, और अंत में क्या बोलती है माँ अपने बच्चों को कि गुड नाइट मेरे बच्चे। फोल्डिंग देम अप इन हर बेयर आर्म्स फ्लाई अप टू योर लिटिल नेस्ट, और बहुत ही मजाकिया तरह बोलती है कि अपने हाथ फैलाओ और उड़ जाओ अपने घोंसले में। द मून वेंट एंड मेड अ सिली ऑफ हर सेल्फ अगेन, अब मून क्या करती है, अपने दोनों हाथों को फैला देती है, और क्या बोलती है, सी पुट अप हर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड सेड माई डैडी मस्ट कैरी मी, और वो अपने हाथों को फैला देती है बिल्कुल पक्षी की तरह, और क्या बोलती है सबके सामने कि मेरे डैडी मुझे अवश्य उठाएंगे। बट दे सीम टू लाइक इट, और जो वहाँ लोग थे उन्हें यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा जैसा वो मून कर रही थी। एंड डैडी सोप्ड डाउन एंड पिक्ड हर अप्स एज ही ऑलवेज डिड, और डैडी जो हमेशा उसे उठाया करते थे उसी तरह उठाया और उसे ले गए। नर्स वाज इन सच हरी टू गेट देम, और नर्स चाहती थी कि जल्दी से यहाँ से लोग चले जाएं, खासकर सन और मून। टू बेट दैट सी इवन इंटरप्टेड सन ओवर हिज प्रेयर्स एंड सेड, और सन को भी बोला गया कि तुम भी जाओ उनके पीछे पीछे, यानी जो पापा जो है लेके जा रहे थे मून को, तो सन को भी बोला गया कि तुम भी जाओ पीछे पीछे। गेट ऑन विद देम चाइल्ड डू, और जाके वैसा ही करो जैसा वे लोग करते हैं, ठीक है, सन को बोला गया। एंड द मोमेंट आफ्टर दे वर इन बेड एंड इन द डार्क एक्सेप्ट फॉर द नाइट लाइट इन द लिटिल सॉसर, और वे लोग चले गए, रात हो चुकी थी, ठीक है, दोनों बेड पर जाके सो गए। आर यू एस्लीप आस्क्ड मून, मून से पूछा जाता है क्या तुम सो गई, तो बोलती है नहीं। सन सेड आर यू, क्या तुम सो गए, तो भी बोलता है क्या सन कि नहीं मैं भी नहीं सोया हूँ। ए लॉन्ग वाइल आफ्टर सन वोक अप अगेन, और इसके बाद क्या हो गया कि सन जो है दोबारा फिर से उठ गया। देर वाज ए लाउड, बहुत शोर शराबा हो रहा था, लाउड नॉइज ऑफ क्लैपिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर, और वो नीचे से वो आवाज़ आ रही थी लाइक व्हेन इट रेन्स, जैसे लग रहा था कि मानो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ही हियर्ड मून टर्न ओवर, और वो फिर से क्या हो गया, मून की तरफ मुड़ता है सन कुछ सुनने के लिए कि अब मून क्या कहती है। सो नेक्स्ट, मून आर यू वेक, मून क्या तुम उठी हो, यस आर यू, क्या तुम भी उठे हो, यस वेल लेट्स गो एंड लुक ओवर द स्टेयर, चलो चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। देर जस्ट गोट सेटल ऑन द टॉप स्टेप व्हेन द ड्राइंग रूम डोर ओपन एंड दे हेयर द पार्टी क्रॉस ओवर द हॉल इनटू द डाइनिंग रूम, और वे लोग देख रहे थे कि डाइनिंग रूम से पार्टी की जो चहल पहल थी वो दिखलाई पड़ रही है, और आवाज़ें भी आ रही थी वहाँ से। देन दैट डोर वाज शट, फिर से वे दरवाजे क्या करते हैं, बंद करते हैं। देर वाज ए नॉइज ऑफ पॉप्स एंड लाफिंग, वहाँ हंसने की आवाज़ आ रही है, नाचने की आवाज़ आ रहे थे। देन दैट स्टॉप्ड एंड सन, जब वहाँ वे लोग रुक गए, थोड़े समय के लिए शायद रुके होंगे। एंड सन सो देम, और फिर सन उन लोग को देखता है, ऑल वॉकिंग राउंड एंड राउंड द लवली टेबल विद देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक्स लाइक ही हैड डन, और फिर क्या देखा सन कि वे लोग क्या करते हैं, वो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ क्या करते हैं, वे लोग घूमने लगते हैं अपने हाथों को पीछे रखकर, वैसे ही जैसे उस टाइम सन किया था, ठीक है, अपने हाथ को पीछे रखकर वो भी घूम रहा था। राउंड एंड राउंड दे वॉक लुकिंग एंड स्टेयरिंग, वे लोग राउंड राउंड घूम रहे थे और देख रहे थे। द मैन विथ द ग्रे विस्कर्स लाइक द लिटिल हाउस बेस्ट, और वो जो ग्रे आदमी था वो क्या कर रहा था, उस छोटे से घर जो बना हुआ था उसको वो देख रहा था। व्हेन ही सॉ द हट, हट है यहाँ पर वो नट है,
जो दरवाजे के पास लगा हुआ था वो क्या खींचने के लिए, ठीक है। फॉर अ हैंडल, हैंडल के रूप में था, है ना। ही रोल्ड हिज आइज लाइक ही डिड बिफोर, और उसने वैसे ही उसको देखकर अपनी आंखें घुमाई, एंड सेड टू सन, और बोला, सीन द नट, देखो इस नट को, डोंट नोड योर हेड लाइक दैट मून, और सन को, सन जो है मून को बोलता है कि तुम मत अपना सर हिलाओ उसके तरह। तो मून क्या बोलती है, आई एम नॉट नोडिंग इट्स यू, मैं नहीं हिला रही है, तुम हिला रहे हैं। इट इज़ नॉट, मैं ऐसा नहीं करता, आई नेवर नोड माई हेड, मैं अपना कभी सर हिलाता नहीं हूँ। ओहो यू डू, यू आर नोडिंग इट नाउ, नहीं तुम ही हिला रहे हो सर, आई एम नॉट, मैं नहीं हिला रहा, आई एम ओनली शोइंग यू हाउ नॉट टू डू इट, मैं तुम्हें बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा तुम कर रही हो, ठीक है। बिल्कुल सावधानी से समझते चलिएगा, ठीक है। ये पूरे बुक्स का ही टॉपिक है, ठीक है ना। मैंने बुक्स के ही पेज को क्या किया है ना, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है। तो बिल्कुल हूबहू इसी तरह आप मिला लीजिएगा, ठीक है। वेन दे वॉक अप अगेन दे कुड ओनली हियर्स फादर वॉइस वेरी लाउड, और वो दोबारा उठते हैं और फिर अपने पिताजी की आवाज़ को सुनते हैं जो जोर जोर से कह रहे हैं, एंड मदर लाफिंग अवे, और माँ भी हंस रही है। फादर केम आउट ऑफ द डाइनिंग रूम बाउंडेड अप द स्टेयर, और वे पिताजी जो डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं और स्टेयर की ओर बढ़ते हैं, एंड नियरली फेल ओवर देम, और वे गिरने ही वाले होते हैं उन बच्चों पर, ठीक है। हुलो, फिर से बोलते हैं हेलो, उन्होंने बोला, बाय जॉब किटी कम एंड लुक एट दिस, और बाद उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि देखो जॉब किटी, आओ देखो इन्हें देखो। मदर कैम आउट, और मदर भी बाहर आती है, ओ यू नटी चिल्ड्रेन, और बोलते हैं ओ मेरे शरारती बच्चे, सैड सी फ्रॉम द हॉल, और हॉल से ऐसा वो बोल रही हैं। लेट्स हैव ई एम, देखिए ई एम का मतलब यहाँ पर देम होता है, मतलब लेट्स हैव देम डाउन, इन्हें नीचे ले चलते हैं, एंड गिव देम अ बोन, और इन्हें भी क्या करते हैं अपने पार्टी में शामिल करते हैं, यानी इन्हें भी खिलाते पिलाते हैं। सैड फादर, पिताजी बोलते हैं, सन हैड नेवर सीन हिम सो जोली, और सन ने कभी भी नहीं देखा था अपने पिताजी को इस तरह मजाकिए रूप में। नॉट सर्टेनली नॉट, सैड मदर, और बोला हाँ नहीं, उसकी माँ बोली थी नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ माई डैडी डू हैव अस डाउन, सैड मून, और मून बोलती है हाँ पिताजी हमें भी ले चलिए नीचे। आई एम हैंग्ड इफ आई वॉन्ट क्राइड फादर, आई वॉन्ट बी बुलिड किटी, और वे अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा तो ये मुझे फांसी दे देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे मजाक के तौर पर। वे देयर एंड ही काउट, और उन्हें क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उनके पिताजी उन दोनों को पकड़ते हैं, उनके पिताजी उन्हें पकड़ते हैं, देम अप वन अंडर ईच आर्म, और दोनों को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। सन थाउट, सन सोचता है, मदर वुड हैव बीन ड्रेडफुली क्रॉस बट सी वजंट, सी केप्ट ऑन लाफिंग एट फादर, और ऐसा देख कर जो है उसे डर लगता है कि माँ क्या बोलेगी, परंतु वो क्या करती है, ऐसा करते हुए देख के वो बहुत हंसती है। ओ यू ड्रेडफुल बॉय सैड सी, और वो अपने बच्चे को बोलती है कि वो मेरे बच्चे, बट सी डिडंट मीन सन, परंतु वो सन के रूप में अपने हस्बैंड को कहना चाह रही थी, कम ऑन किडीज, और फिर वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि और एंड हैव सम पिकिंग, और जो उठाना उठाओ। सैड दिस जॉली फादर, उसके पिताजी बोलते हैं उस मजाकिए तौर पे जो वहाँ पर वो मोमेंटम बनाए हुए थे। बट मून स्टॉप्ड ए मिनट, परंतु मून वहाँ रुक जाती है और माँ को देखते हुए बोलती है कि माँ आपका ड्रेस जो है राइट साइड में हटा हुआ है, ठीक है। इज इट, बोलते क्या सचमुच, सैड मदर, मम्मी माँ बोलती है, एंड फादर सैड यस, और पिताजी बोलते हैं कि हाँ, एंड प्रिटेंडेड टू बाइट हर वाइट शोल्डर, और यही बहाना करते हुए क्या करते हैं कि उसके कंधे को प्यार से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, राइट साइड की ओर। सी पुश्ड हिम अवे, और बहुत ही प्यार से धक्के देते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ में जो जुगलबंदी होती है वैसा वो वहाँ पर दिख रहा था। एंड सो दे वेंट बैक टू द ब्यूटीफुल डाइनिंग रूम, और वे लोग जब जाते हैं डाइनिंग रूम में कुछ उठाने, जब पिताजी ने बोला था, बट ओ व्हाट हैड हैपन, क्या हो चुका था, द रिबन्स एंड द रोजेज वर ऑल पुल्ड अनटाइड, मतलब जो वहाँ पर सजाया हुआ था उस टाइम, जो मेन ने सजाया था वो सब बिखर गए थे। द लिटिल रेड टेबल नैपकिन्स ले ऑन द फ्लोर, सारे जो हाथ को पोंछने वाला जो चीज़ था वो सब फेंकाया हुआ था। ऑल द शाइनिंग प्लेट्स वर डर्टी, सारे जो चमकदार प्लेटें थे वो गंदे हो चुके थे। ऑल द ग्लासी विंकिंग, सारे ग्लासेज में बदबू आ रहे थे, मतलब यहाँ वहाँ फेंका हुआ था। द लवली फूड दैट द मेन हैड ट्रिम्ड, और वो जो इतना सुंदर सा खाना बनाया हुआ था बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सजा कर, वो सब क्या हो गए थे, खराब हो चुके थे, ठीक है।
was all thrown about and there were bones and bites and fruits peels and सेल्स एवरीवेयर। सारे तरफ क्या हुए थे, हड्डियाँ के टुकड़े और कटे हुए फल, कटे हुए सब्जियाँ, ये सब क्या हुए थे वहाँ पर फैले हुए थे। देयर वाज इवन अ बोतल लाइंग डाउन विद स्टफ कमिंग आउट ऑफ इट ऑन द क्लॉथ एंड नोबडी स्टूड इट अप अगेन। चारों तरफ वहाँ क्या हुए थे, बोतल जो है वो पड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल खाली बोतल क्या हुए थे वहाँ पर इधर उधर लोंघर रहे थे, ठीक है। मतलब जो राउंड और राउंड लोंघाने पर लोंघरते हैं उस तरह से वो क्या होते थे, लोंघर रहे थे, ठीक है। एंड द लिटिल पिंक हाउस विद द स्नो रूम एंड द ग्रीन विंडोज वाज ब्रोकन हाफ मेल्टेड अवे इन द सेंटर ऑफ द टेबल। और वो जो सुंदर सा बना हुआ था घर, बिल्कुल हरे रंग की खिड़की थी जिसमें, और जो छत थे वो स्नो थे, वो सब क्या होते टूट कर चारों तरफ क्या हो चुके थे, बिखर चुके थे उस डाइनिंग टेबल पर। नाउ कमॉन सन सेड फादर, सन को बोलते हैं फादर, कमॉन प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस, अब कोई बहाना नहीं नोटिस करने का। मून लिफ्टेड द टिप ऑफ द पैजामा, और मून जो है अपने पैजामा को उठाती है ऊपर की ओर जो वो पहनी हुई थी, एंड सफल अप टू द टेबल, और चढ़ जाती है टेबल पर, एंड स्टूड ऑन ए चेयर, और चेयर पर खड़ी होकर स्क्वीकिंग अवे, और जोर से चिल्लाती है। हैव अ बाइट ऑफ दिस आइस सेड फादर, और पिताजी इसको बोलते हैं क्या मैं इसे खा सकती हूँ, आइस के टुकड़े को। स्मैशिंग इन सम मोर ऑफ द रूफ, और वो क्या करते हैं उसे तोड़ देते हैं उस बर्फ़ के छत को ताकि वो खा सकें। मून मदर टुक अ लिटिल प्लेट एंड हेल्ड इट फॉर हिम, और मदर क्या करती है छोटे से प्लेट को उठाती है उनके लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए। सी पुट हर अदर आर्म राउंड हिज नेक, और क्या करते हैं वो क्या करती है प्यार से अपने पति के कंधे पर क्या करती है, गर्दन पर अपने हाथ को रख देती है, मतलब प्यार से खिलाने के लिए, ठीक है। डैडी डैडी स्ट्रिक्ट मून, और वो कहती है मून डैडी डैडी चिल्लाकर। द लिटिल हैंडल्स लेफ्ट द लिटिल नट कैन आई ईट इट, और वो क्या बोलती है कि इसके जो हैंडल है क्या मैं इसे खा सकती हूँ, यानी वो नट को मैं खा सकती हूँ। एंड शी रिच्ड अक्रॉस एंड पिक इट आउट ऑफ द डोर एंड स्कन इट अप बाइटिंग हार्ड एंड ब्लिंकिंग, और क्या कर उसे खींच कर निकाल लेती है उस नट को, और वो उसे तोड़ना शुरू करती है। हियर माई लैड सेड फादर, बोलती है ये देखो मेरा बेटा, ये देखो तुम। बट सन डिड नॉट मूव फ्रॉम द डोर, परंतु सन जो है वहाँ से हिलता ही नहीं है। सडनली ही पुट अप हिज हेड एंड गेव अ लाउड वेल, अचानक जो है सन वो क्या करता है अपने सर को हिलाता है और क्या करता है जोर से चिल्लाता है, और क्या बोलता है आई थिंक इट्स हॉरिड 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 ही सॉफ्ट, और वह सिसक सिसक कर रो रहा था और बोल रहा था यह बहुत ही बुरा है बुरा है और बुरा है। मतलब जो सिचुएशन वहाँ था वो जितना अच्छा सजाया हुआ था चीज़ वो वगैरह और सब टूट फूट के ख़त्म हो चुका था, तो इसके लिए वो रो रहा था और वो बोल रहा था कि यह बहुत ही बुरा है। देयर यू सी सैड मदर, बोलता वहाँ देखो बेटा तुम, ऑफ विथ यू, और माँ उसे समझाने का प्रयास करती है कि देखो बेटा वहाँ पे तुम सब ठीक है। ऑफ विथ यू सैड फादर नो लॉन्गर जो, लेकिन इस बार जो है पिताजी अब सीरियस हो गए, उनके चेहरे से जो वो मजाकिया भाव था वो ख़त्म हो गया। दिस मोमेंट, इस क्षण के बाद, ऑफ यू गो, और बोले डांट कर जाओ यहाँ से, एंड वेलिंग लाउडली, और वो चिल्लाते हुए गया। सन स्टम्प्ड ऑफ टू द नर्सरी, और फिर से क्या कर गया वो अपने नर्सरी में चला गया। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर माता पिता और बच्चे के बीच में ये नोक झोंक दिखाया गया है कि कैसे जो है बच्चे जो है संतुष्ट नहीं हैं अपने माता पिता से, और उन्हें लग रहा है कि माता पिता हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये पूरी स्टोरी जो है वो समाप्त हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और जो भी समस्या होगा वो कमेंट में डाल दीजिएगा। और भी जो आपको लगे कि और भी कुछ हमें बताना चाहिए जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लोगों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए।